हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डियर साहिल सर में। आप लोगों का फिर से धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत प्यार दिखाया और आप लोगों ने हमारे सब्सक्राइबर को फिर से ऊपर लेके गया। तो आई होप कि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आ रहा है और आप लोग हमारे वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिएगा ताकि और बच्चों तक ये जो क्लास 10th का जो वीडियो है वो पहुंचा जा सके और ताकि वो बच्चे क्या कर सके, पढ़ सके। मैं पहले भी बोला हूं और इस बार भी बोल रहा हूं कि जो इस बार मैं पढ़ा दूंगा, जो आपको कंटेंट दे दूंगा, वो कंटेंट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। तो ये इससे पहले हम लोग HCF LCM पढ़ रहे थे। आज हम लोग HCF LCM का 2-3 क्वेश्चंस करेंगे और हमारा HCF LCM आज खत्म हो जाएगा। जैसा कि हम आपसे पहले ही बताए थे कि 2 क्लास में हमारा HCF LCM खत्म होने वाला है, तो आज इसका HCF LCM का लास्ट क्लास है। आई होप कि आपको पिछली वीडियो समझ में आई होगी और अगर जो बच्चे अब नए जुड़ेंगे इस वीडियो से तो डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट वीडियो लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकेंड का लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए आते हैं। आपको एक बात हम बता दें कि ये जो क्वेश्चन आपके सामने है वो 2023 CBSE में पूछा गया क्वेश्चन था, जो कि आप लोगों को होमवर्क में दिया गया था। क्या था? CBSE 2023 का दिया गया क्वेश्चन से आपको यहाँ पे मिला। आपको क्या लगा कि मैं ऐसे ही दे दिया? नहीं, उठाइए 2000 लगभग 23 का, जी बिल्कुल, जहाँ तक मुझे याद है 2023 का पेपर आप उठाइए, उसमें आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए आइए, जिनसे सॉल्व हो गया होगा अच्छी बात है, जिनसे सॉल्व नहीं हुआ होगा एक बार यहाँ सॉल्व हम लोग करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। पहले देखिए, जैसा कि हम लोग देखे थे कि क्या कह रहा है, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन द एलसीएम ऑफ द नंबर 18180 एंड 7575, ऑल्सो फाइंड द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर। कह रहा है कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है दोनों नंबर का, और आंसर आपके सामने। बहुत आसान है। आई होप कि आप लोग क्या किए होंगे, बना लिए होंगे। चलिए तो एक बार हम लोग निकालते हैं। 18180 है ना। चलिए निकालते हैं। देखिए 2 9 18, याद रखिएगा। अब बहुत बच्चे यहाँ गलती करते हैं। बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं, यहाँ पे 2 9 18 फिर लिख देते हैं और एक 0 लगा देते हैं। सर खत्म हो गया। नहीं, देखिए जब हम लोग एलसीएम के बाद जब यहाँ 2 डिजिट लेते हैं तो एक 0 बीच में लगेगा। जी हाँ, कहने का मतलब है कि 2 9 18 हो गया। सर यहाँ लगाएंगे तो 9 के पहले अगर 0 लगा देंगे तो क्या फर्क? यहाँ भी सर 2 अंक ले रहे हैं तो सर 0 लगाएंगे, तो 9 के पहले 0 लगाने का क्या मतलब? कोई मतलब है? नहीं है। इस वजह से इसमें 9 में मतलब सिर्फ 9 का 9 लिखिए, 0 9 लिखने से कोई फायदा नहीं है, 9 ही रह जाएगा। फिर देखिए जब यहाँ 2 अंक लेंगे, क्योंकि 1 तो कटेगा नहीं 2 के टेबल में, तो 18 काटेंगे। तो 18 काटने के लिए हमको क्या करेंगे, एक 0 लगाएंगे। फिर 2 9 18 काटेंगे, 0 का 0 हो जाएगा। आई होप कि आपको इतना कम से कम आता होगा। फिर 3 से करेंगे, 3 3 9 0 का 0, 3 3 9 0 का 0। फिर 3 से करेंगे, 3 1 3 0 का 0, 3 1 3 0 का 0। ये हो गया। उसके बाद हम लोग 5 से काट देंगे, 5 2 10, और देखिए 2 अंक, फिर 0, फिर 5 2 10। ठीक है, यहाँ पे भी 0 आगे लगाने से कोई फायदा है नहीं। उसका फिर 2 1 2 0, फिर 2 1 2 कट गया। 101 कौन सा नंबर है? प्राइम नंबर है, इसलिए 101 से डायरेक्ट काटेंगे। ये हमारा आंसर हो गया। ये सॉल्व करने के बाद अब हम लोग 7575 को सॉल्व करेंगे। किसको करेंगे? 7575 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए 7575 को सॉल्व करते हैं। चलिए पहले इसको काटते हैं 5 से। 5 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 कटा, 7 से 5 गया 2, 2 5, 5 5 जा 25 कटा। फिर उसी प्रकार से ये भी कट जाएगा। फिर 5 से काटेंगे, तो अगर 5 से काटेंगे तो 5 3 जा 15, 2 अंक लेंगे तो 0, 5 3 जा 15। फिर किससे काट लेंगे? 3 से काट लेंगे। 3 से काटे, 3 1 जा 3, 0 का 0, 3 1 जा 3 कट गया। फिर इसको 1 0 1 से काट लेंगे, एक बार में कट जाएगा क्योंकि ये प्राइम नंबर है। वो देखिए, आप लोग प्राइम नंबर जानते होंगे। अगर नहीं जानते होंगे तो जरा सा एक बार आप जाइए, गूगल कीजिए, और इससे पहले भी हम जो बता रहे थे वो प्राइम नंबर है, और आने वाले समय में भी हम आपको प्राइम नंबर दिखा देंगे। प्राइम नंबर इस प्रकार दिखाएंगे। ये सबका सब प्राइम नंबर होता है। मैं बताऊंगा प्राइम नंबर क्या होता है, आइए एक बार देखेंगे। चलिए अब इसके बाद आप लोगों को पहले ये देख लीजिए। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व किए हैं। चलिए थोड़ा सा आ जाइए, अब इधर देखते हैं, एक बार ध्यान दीजिएगा। अब देखिए हमको क्या कह रहा है कि एचसीएफ निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए बुआ? एचसीएफ निकालने के लिए। ध्यान दीजिएगा,
HCF निकालने के लिए फाइंड द HCF ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, HCF निकालना है और फिर LCM निकालना। उससे पहले हम लोग पहले क्या करते हैं, इन नंबर का जो ये मार्किंग है, इस मार्किंग को यहाँ हम लोग लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए हम नीचे लिखते हैं 18180 इक्वल टू, ठीक है, 2 का पावर 2 का पावर 2 का पावर 2 का पावर 2 मल्टीप्लाई 3 का पावर 1 2 3 का पावर 2 मल्टीप्लाई, कल जो अगर नहीं समझ में आया होगा वो आज समझ में आ जाएगा इस क्वेश्चन में। आप ध्यान दीजिए, ये देखिए जैसे बनेगा आपको पक्का 100% समझ में आने वाला है। 5 का पावर 5 का पावर 5 का पावर जब कुछ नहीं है तो 5 का पावर क्या होगा 1 इंटू 101 भी एक बार है तो इसका भी पावर हो जाएगा 1। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़े, इसके बाद आगे बढ़े, जल्दी बताइए आगे बढ़े। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद जैसे ही हो जाएगा हम लोग 75 का निकालेंगे। किसका निकालेंगे? 75 का। चलिए अब अच्छे को बताइएगा, इसमें 2 नहीं है, नहीं है, नहीं है ना, 2 नहीं है, तो इसलिए हम लोग यहाँ डालेंगे 2 का पावर 0। क्या डालेंगे? 2 का पावर 0। अच्छा देखिए क्यों डालेंगे सर, ऊपर में 2 है ना इसलिए नीचे में भी। अगर हाँ, अगर मान लीजिए इसमें 3, अगर इसमें 3 नहीं आएगा लेकिन इसमें 3 है तो फिर इसमें 3 का पावर 0 होगा। अगर मान लीजिए यहाँ 9 है, सपोज डेट मान लीजिए यहाँ 9 है, इसमें 9 नहीं है, ठीक है ना, तो 9 है ना तो इसमें नहीं है तो इसमें 9 का पावर 0 होगा। अपने आप होगा, ये करना ही है, ठीक है, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अरे बात समझ में? आइए आगे यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ठीक है। 2 का पावर 0 हो गया। अब देखिए अब हम लोग 3 देखेंगे तो 3 का पावर हमारे पास 1 है यहाँ पे 3 का पावर 1, 5 है, 5 का पावर 2 है, मल्टीप्लाई 101 है, 101 का पावर 1 है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। देख लीजिए एक बार ये चीज़ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, जरा बताइएगा। 2 का पावर 2 क्यों? क्योंकि इस 18180 में 2 का पावर 2 2 बार है। 3 का पावर 2 क्योंकि वहाँ पे क्या है 3 2 बार है, ठीक है, 3 क्या है 2 बार है और 5 1 बार है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। 101 एक बार है, इसमें 3 नहीं है तो इसलिए 3 ऊपर से लाके, सॉरी 2 नहीं है तो 2 यहाँ ऊपर से लाके नीचे रखेंगे और 0 इसमें आएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग HCF निकालते हैं। इसका क्या निकालेंगे? HCF निकालेंगे। बुआ हम आपको एक बात बताए थे, कि इसका जब HCF निकालोगे, अब इसमें से निकालोगे ना, तो HCF में सबसे छोटा नहीं, बताए थे ना कि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है तो उसमें सबसे बड़ा होता है, लेकिन जब इस तरीके से करके हम लोग करेंगे तो HCF में सबसे पावर क्या निकालेंगे? छोटा निकालेंगे। तो देखिए सबसे बड़ा सबसे छोटा इसमें पावर कौन सा है? 2 का पावर क्या है? 2 का पावर क्या है? 0 है, तो यहाँ लिखेंगे 2 का पावर 0 मल्टीप्लाई। अब देखिए 2 हो गया ना, 3 का पावर क्या है? 3 का पावर इन दोनों में देखिए 3 का पावर क्या है? 1 है, 3 का पावर 1 लिखेंगे। आ रहा है बात समझ में? 5 का पावर 1 होगा क्योंकि सबसे छोटा ये है तो 5 का पावर 1 लिखेंगे और 101 का पावर 1 ही हो जाएगा। और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे तो 2 का पावर 0 है तो ये 1 हो जाएगा, 3 का 3 रहेगा, 5 का 5 रहेगा और 101 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जब इसको करेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा, 15 को 101 से करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 101 और 5, यानी कि बताइए 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, ठीक है। और जब 15 को 101 से करेंगे, 5 1 जा 5, 101 1 5 1 5 1 5, क्या आ जाएगा? 1515। बुआ पहले ही बोले हैं राइटिंग पे नहीं जाना है, देखना है, समझना है, प्रयास करना है। आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन आज बनने वाला है और आप लोग डर भय जो क्लास 10th के लिए करते हैं आज डियर साहिल सर आपका खत्म कर देंगे। देखिए आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। तो हमारा यहाँ से HCF निकल गया, अब हम लोग LCM निकालेंगे। क्या निकालेंगे? LCM निकालेंगे। आइए LCM निकालते हैं। LCM कैसे निकालेंगे? LCM निकालने का बहुत सारा उपाय है। क्या उपाय है? LCM निकालते हैं। आइए LCM, यहाँ से LCM निकालेंगे। LCM निकालने के लिए हम आपको क्या बताए थे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाँ क्यों? क्योंकि LCM का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस प्रकार से जब बना रहे हैं तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या बताए थे? उल्टा करना है। HCF हाईएस्ट है तो उसमें लोएस्ट और लोएस्ट है तो यहाँ पे हाईएस्ट।
चलिए एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम इसमें देखिए सबसे बड़ा 2 का पावर 2 है, 2 का पावर 2 लिख देंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई, इसमें देखिए सबसे बड़ा 3 का पावर 2 है, 3 का पावर 2 लिख देंगे। उसके बाद इसमें 5 का पावर 2 है तो 5 का पावर 2 लिख देंगे। क्यों? क्योंकि देखिए इसका सबसे बड़ा पावर 5 का पावर 2 है। उसके बाद 101, उसके बाद 101 का पावर 101। उसके बाद जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4, 4 3 2 तो 0 0 0 0 909 90900 ये होगा आंसर। आप लोग चेक कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिए 90900 ये आंसर होगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और हमको फाइंड द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर, और हमको एचसीएफ निकालना था और एलसीएम निकालना था। हमारा एलसीएम भी निकल गया और एचसीएफ भी निकल गया। ये आंसर आपके सामने आ गया। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो 11 मिनट खत्म हुआ और 11 मिनट में हम लोग एक क्वेश्चन खत्म किए, और वो भी किस चीज का? सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन है। उठा के आप लोग देख लीजिएगा, कहीं भी देखिएगा सीबीएसई का एक पेपर उठाइए 2023 का, ये क्वेश्चन मिलेगा। साहिल सर झूठ नहीं बोलते, आप उठा के देखिए। क्यों? क्योंकि हम आपके लिए पूरा 2023 से 2026 तक का लाएंगे। ठीक है, 2026 तक का पेपर का क्वेश्चन उठा के लाएंगे और आपको क्वेश्चन देंगे भी पीडीएफ के थ्रू। और आप लोग क्या कीजिए, इसको बनाइए ज़्यादा से ज़्यादा। और दोस्तों, एक बच्चे का मैसेज आया था कि सर ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, वो एचसीएफ एलसीएम का ही एक क्वेश्चन था, बट वो बच्चा सही से नहीं भेज रहा था। तो आप लोगों को इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाता है। इंस्टाग्राम पे एक चैनल बना हुआ है डियर साहिल सर से, उस चैनल को ज्वाइन कर लेना है और जो क्वेश्चन है वो मेरे पास भेजना है। आप लोग ठीक है मैसेज किए, बहुत अच्छी बात है। हम बार बार बोलते कि आप लोग कमेंट में बताइए ये प्रॉब्लम है। देखिए हर बार एक ना एक प्रॉब्लम हम आपके सामने लेके आते हैं जिसको सॉल्यूशन करने का तैयारी है। वीडियो के लिए आया था, वीडियो क्वालिटी के लिए सर थोड़ा वीडियो क्वालिटी सही कीजिए। जी हाँ बिल्कुल, अगले क्लासेस से प्रैक्टिस रहेगा कि जो लाइटनिंग है सामने की ओर वो ज़्यादा हो, ताकि बच्चों को वीडियो क्वालिटी और अच्छा मिले। जितना प्रयास होगा, लेकिन प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, ताकि हमारा चैनल ग्रोथ करे। उसके बाद हम आप लोगों को इससे भी अच्छे से अच्छे जो है वो कंटेंट देते रहें। पीडीएफ जो है, पीडीएफ के लिए भी मैसेज आया था बच्चों का कमेंट में कि सर पीडीएफ कब मिलेगा। पीडीएफ होगा संडे को मिल जाएगा। संडे को 100% डियर साहिल सर के चैनल में, इंस्टाग्राम के चैनल में डाल दिया जाएगा। बुआ आप लोग अगर नहीं जुड़ सकते हो तो व्हाट्सएप ग्रुप अब हम एक तैयार कर रहे हैं। अगले संडे नहीं कहेंगे, मेरा एक बीच में एग्ज़ाम है, जब एग्ज़ाम देके हम आएंगे तो आपके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी तैयार कर देंगे। जो बच्चे इंस्टाग्राम में नहीं ज्वाइन हो पाते हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। जिनके बच्चे, जैसे कि मान लीजिए कोई लड़की है, उनके पेरेंट्स अलाउ नहीं करते या बच्ची नहीं चलाती है इंस्टाग्राम, बहुत अच्छी बात है, इंस्टाग्राम बहुत गंदी चीज़ है, वीडियो भी बनाए थे। खैर चलिए हम लोग यहाँ बात करेंगे। ये क्वेश्चन आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थोड़ा अगर राइटिंग का प्रॉब्लम है तो आप लोग थोड़ा हैंडल कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। देखिए कंटेंट ऐसा मिलेगा कि आप देखते रह जाइएगा। तो देखिए इसको जरा मैं साइड हट जाता हूं और ये देख लीजिए थोड़ा। देखने के बाद इसके बाद हम लोग आगे दूसरे क्वेश्चंस पे बढ़ेंगे। ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। और दूसरा जो क्वेश्चन आएगा हमारा, अच्छा पता है आपको 2024 का भी क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं। इससे पहले 2019 का करेंगे, उसके बाद 2024 का क्वेश्चन हम लोग करेंगे। एक क्वेश्चन 2019 का करेंगे, पहले इसको आप लोग कर लीजिए। देखिए ये जो क्वेश्चन है 2019 से पूछा गया क्वेश्चन है। सीबीएसई 2019 से पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछा है? राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 306 एंड 657। यानी राइट द स्मॉलेस्ट नंबर। क्या पूछा? राइट द स्मॉलेस्ट नंबर। यानी देखिए जब हाईएस्ट पूछे तो समझ जाइए एचसीएफ निकालना है, और स्मॉलेस्ट पूछे तो समझ जाइए एलसीएम निकालना है। कुछ नहीं करना है। 306 एंड 657 का क्या निकाल देना है आपको? एलसीएम निकाल देना है। आंसर आपके सामने आ जाएगा। ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? ये आप लोग कर सकते हैं कि नहीं? खुद से कर सकते हैं? कर सकते हैं। ये सीबीएसई 2019 का पेपर उठा के देखिए। ये सीबीएसई 2019 का पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 306 एंड 657। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आप खुद बनाइएगा। इसको आप लोग बउआ साहिल सर की तरफ से होमवर्क लिख लीजिए। HW लिख लीजिए,
होमवर्क HW क्वेश्चन उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये एक और नया क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए अगर मान लीजिए कि राइटिंग में प्रॉब्लम है तो हम पढ़ के भी आपको बता रहे हैं, तो इस पे ध्यान दीजिएगा। ये आपका CBSE का 2021 का क्वेश्चन पूछा गया है। इफ द, ये कंफर्म नहीं है, ये इसका कंफर्म नहीं है, इसका थोड़ा हमको ध्यान में नहीं है। इफ द HCF ऑफ 85 एंड 153 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म 85n minus 153, देन द वैल्यू ऑफ n इज। क्वेश्चन लिखिए कॉपी में। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके बाद वाला जो क्वेश्चन आएगा वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। अभी 2-3 क्वेश्चन और करेंगे, अपने वीडियो को समाप्त करेंगे और HCF LCM जो टॉपिक है उसको भी समाप्त करेंगे। चलिए, और उस पर कुछ क्वेश्चन संडे तक डाल दिए जाएंगे PDF, आप लोग उसकी प्रैक्टिस कीजिए और एकदम गर्दा लगा दीजिए कि साहिल सर, डियर साहिल सर से आप लोग मैथ्स की क्लास कर रहे हैं। चलिए, मैं कैसा पढ़ाता हूं वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा और मैं कैसा लिखता हूं ये मत बताइएगा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं, ठीक है। इफ द HCF ऑफ 85 एंड 153 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म 85n minus 153 देन द वैल्यू ऑफ n इज। फिर से पढ़ रहा हूं। इफ द HCF ऑफ, ध्यान दीजिएगा, इफ द HCF ऑफ 85 एंड 153 इज, ठीक है, एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म 85n है minus 153, then the value of n is, वैल्यू ऑफ n इज, ठीक है। ऑप्शन ए में है 3, बी में है 2, सी में है 4, डी में है 1। देखिए क्वेश्चन इतनी बार पढ़ के आप थोड़ा वीडियो बैक करके भी आप अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। चलिए आइए, क्या इसको आप बनाएंगे? अगर आप बनाएंगे तो वीडियो पॉज कीजिए और बनाइए, हम लोग आगे इसको बनाते हैं। चलिए आइए, इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए HCF निकालने के लिए बोला तो पहले 85 का निकालेंगे। किसका निकालेंगे? 85 का निकालेंगे। 85 का हम लोग HCF निकालेंगे। 85 का HCF निकालेंगे। 5 से काटो 17 बार में। 17 एक क्या है? प्राइम फैक्टर नंबर है, तो ये हो जाएगा 17 अब प्राइम नंबर है तो ये 1 हो जाएगा। हो गया। अब उसके बाद 153, तो 153 का निकाल लो। देखो 153 का निकाल लो, 153 का निकाल लो। 3 से काटो, 3 5 15, 3 1 3। उसके बाद किससे काटोगे? 3 से काटोगे। फिर काटो ना सर, कैसे कट जाएगा? 3 1 3, 3 7 21 और ये फिर 17 1। आई होप इतना तो आप लोग कम से कम कर सकते हो, इतना तो आप लोग कर ही सकते हो। देखिए पहले भी बोला था वीडियो छोड़ के मत भागिएगा। वीडियो छोड़ के, जो पीछे वाले वीडियो छोड़ के भागे होंगे उनको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जो इस वीडियो में और आप लोग लाइन से जो हमारा फर्स्ट वीडियो इंट्रोडक्शन में बताया कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो सब बताएं, तो उस वीडियो को देखिए। सेकंड वीडियो में हम आप लोगों को प्राइम फैक्टर का डिफरेंस बताएं, फिर आप लोगों को HCF LCM बताएं क्या होता है, HCF LCM सॉल्व करना बताएं, प्राइम फैक्टराइजेशन का कुछ क्वेश्चन बताएं। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे आए, इसमें हम लोग HCF LCM को खत्म कर देंगे। एज पहले हम लोग HCF निकाल लिए, आप अब क्वेश्चन पे आते हैं। HCF निकाल लिए, क्या निकाल लिए? HCF निकाल लिए। HCF निकाल लिए कि नहीं निकाल लिए? HCF निकाल लिए कि नहीं निकाल लिए? अब हम क्या लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 85 इक्वल टू 5 का पावर 1 इंटू 17 का पावर 1। अच्छा, इतना लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं ना। अब आते हैं 153 पर। 3 का पावर 2 मल्टीप्लाई, अब देखिए 3 का पावर 2 है, ऊपर नहीं है 3, तो क्या लिखेंगे? 3 का पावर 0। पढ़ के आए हैं? यस सर पढ़ के आए हैं। 17 है, 17 का पावर 1, 5 का पावर 0, क्योंकि इधर ऊपर 5 पे नीचे 5 नहीं है, तो 5 का पावर 0। आई होप कि आपको इतना बात समझ में आ गया होगा। अब क्या कह रहा है वो सुनिएगा। अब कह रहा है ना कि हमारा जो HCF आएगा, पहले आप HCF निकालिए। कहता है कि पहले आप HCF निकालिए। ठीक है, हम HCF निकाल देते हैं। HCF यानी सबसे छोटा 5 में सबसे छोटा 5 का पावर 0 मल्टीप्लाई
5 में सबसे छोटा हो गया, 3 में सबसे छोटा, 3 का पावर 0 मल्टीप्लाई 17 का पावर 1 इक्वल टू 17। सर ऐसा क्यों? 5 का जब 0 है तो 1 हो जाएगा, 3 का जब 0 है तो 1 हो जाएगा, और 17 का 1 है तो 17 ही रहेगा, और हमारा HCF क्या निकल के आ गया? 17 आ गया। अब हम लिखेंगे HCF जो है इसके क्या है? बराबर है। यानी हमारा जो HCF है 85N, हमारा जो HCF 17 है ये इस नंबर के बराबर है। किसके बराबर? 85N माइनस 153 इसके बराबर है। तो क्या हम लिख सकते हैं 17 बराबर 85N माइनस 153, और जब ये 153 ये प्लस में है, ये जब प्लस में है तो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 17, क्या लिखेंगे? 17, सॉरी इधर माइनस में है तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो 17 और इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 153 इक्वल टू 85N जोड़ दो। जब जोड़ोगे इसको आपस में जोड़ो, 17 और 153 तो हो जाएगा 170 इक्वल टू 85N, 170 इक्वल टू 85N। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? अब देखिए इसको सॉल्व कर सकते हैं इजी वे में। अब n को इधर रखिए, 85 170 इधर रहेगा, इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर क्या 85N मल्टीप्लाई में है ना, तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और 85 को जब 2 बार में काटेंगे तो 80 दूना 160 और 5 5 10 हो जाएगा 170, यानी कि n यानी लिखेंगे n इक्वल टू 2। हमारा क्या होगा आंसर? 2। राइट ऑप्शन 2। मारिए टेक जादू मंत्र, जादू मंत्र, जादू मंत्र। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर से समझा दे बच्चों, फिर से एक बार आइए एक बार और आते हैं। If the HCF 85 and 153 is expressible in the form 85n minus 153, then the value of n is 2। कैसे? पहले HCF निकाले दोनों का, 85 153 का HCF जैसे हम लोग बनाते थे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बना दिए। उसके बाद इसमें देखिए HCF में सबसे छोटा देखते हैं। HCF निकालने के लिए 5 का पावर 0, 3 का पावर 0, 17 का पावर 1, हमारा आ गया 17। 5 का पावर 0 है तो 1 हो जाएगा, 3 का पावर 0 है तो 1 हो जाएगा, 17 है तो 17 हो जाएगा, 17 आ जाएगा हमारे HCF। अब बोल रहा है कि ये जो HCF इक्वल टू, यानी HCF जो हमारे बराबर किसके है? 85n माइनस 153। तो हमारा HCF क्या आया? 17 आया। तो 17 इक्वल टू 85n माइनस 153। अब जब 153 इधर माइनस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में आ जाएगा। जब जोड़े तो 170 85n, अब 85n इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, n उधर रह जाएगा और n इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, घर पे बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। जो क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जितनी बार देख सकते हैं देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। इससे अच्छा आपको और कहीं कंटेंट नहीं मिलने वाला है। अब इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये जो अब आपके सामने क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन 2025 का है। CBSE 2025 का पेपर अभी जस्ट हाल फिलहाल में हुआ है। आप लोग हाल फिलहाल नहीं, मतलब अब फिर भी 1 साल, ठीक है। अब तो हम लोग 2026 में आ गए हैं, तो 2026 का पेपर खत्म हो चुका है। तो फिर भी CBSE का 2025 का ये पेपर है, ठीक है। पेपर का क्वेश्चन है, आप उलट के देख सकते हैं। पूछता है इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर a and b आर एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म a इक्वल टू pq स्क्वायर एंड b इक्वल टू pq PQ जहां प्राइम नंबर है देन एलसीएम AB इच। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ रहे, ध्यान से सुनिएगा। इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a and b आर एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म a इक्वल टू PQ स्क्वायर एंड b इक्वल टू p क्यूब q, जहां p और q जो है बिंग प्राइम नंबर्स देन एलसीएम AB इज। डर लग रहा है? डर लग रहा है? डर लग रहा है? नहीं डर लगेगा, बिल्कुल डर नहीं लगेगा। आओ देखते हैं। ये क्वेश्चन से डरना बिल्कुल भी नहीं है। अरे साहिल सर है ना आपके साथ साहिल सर है ना, तो साहिल सर के साथ फिर डरना क्यों? आओ देखो, हमको क्या करना है। बोल रहा है कि 2 पॉजिटिव इंटीजर है। अच्छा, पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है यहाँ समझ लेते हैं। पॉजिटिव इंटीजर देखो, ये हमारा नंबर लाइन, ये हमारे बीच में 0, ये 1, ये 2, ये 3,
इधर -1, इधर -2, इधर -3। पॉजिटिव इंटीजर यही ना हमारा इंटीजर है, ये सब इंटीजर है, ये निगेटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। जीरो पे कोई साइन नहीं होता, वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। जीरो क्या होता है, ये न्यूट्रल नंबर होता है। तो यही ना हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, यही ना हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। तो पॉजिटिव इंटीजर मान लो कि कह रहा है कि a एंड b जो है एक पॉजिटिव इंटीजर है, जहाँ a = pq² है और b = pq है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, देखिए क्या कह रहा है, a = pq², ठीक है, b = p³q, यही ना है। निकालना क्या है हमको, एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है। देखना कितना प्यार से हम निकाल देंगे। तो हम लोगों को एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या निकालना है, इसमें से निकालना है। तो एलसीएम आइए निकालते हैं। देखिए p का पावर 1, q का पावर 2, p का पावर क्यूब, तो q का पावर 1, ठीक है। एलसीएम क्या होता है, सबसे छोटा या सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा नहीं, गड़बड़ मत कीजिएगा। यहाँ भी एलसीएम निकालना है तो सबसे बड़ा देखेंगे। तो p का पावर यहाँ 1 है, p का पावर q है, तो हम क्या यहाँ p का पावर q नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई कर सकते कि नहीं कर सकते। q का पावर 2 है तो q का पावर स्क्वायर लगाएंगे, p का पावर क्यूब इंटू q का पावर स्क्वायर = p³q²। हमारा आंसर आपके सामने है। क्या हार्ड था, क्या हार्ड था, नहीं हार्ड था। आइए 1 मिनट में फिर इसको एक बार समझ लेते हैं। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर a एंड b आर एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म a = pq² एंड b = p³q, pq बीइंग प्राइम नंबर, देन एलसीएम a b e। कह रहे हैं कि दो पॉजिटिव इंटीजर है a एंड b, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जहां a = pq² है और b = p³q है। जहां pq जो है वो प्राइम नंबर है, कोई भी प्राइम नंबर होना चाहिए। प्राइम नंबर आपको पता है। चलिए आइए यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो हम a माने pq² है और b माने p³q है, ठीक है ना। तो एलसीएम लिए, एलसीएम लेंगे, एलसीएम में सबसे बड़ा ढूंढते हैं ना, सबसे बड़ा ढूंढते हैं ना, तो सबसे बड़ा इसमें से ढूंढेंगे pq² p³ है ना। तो यहाँ p³ होगा, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ p का पावर 1 है और यहाँ p का पावर 3 है, यानी p का पावर क्यूब है, तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे p का पावर क्यूब। यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ q का पावर स्क्वायर है, यहाँ q का पावर 1 है, तो q का पावर स्क्वायर हो जाएगा। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा p³q², ठीक है। दिस इज सॉल्व और आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए ये भी क्वेश्चन आपका जो है 2025 का क्वेश्चन है, सीबीएसई 2025 का पूछा गया ये क्वेश्चन है। आप सीबीएसई का पेपर उठाइए, देखिए कि साहिल सर सच बोलते हैं या झूठ, 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि नहीं। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन लगता है आपको देखने में, थोड़ा सा, बट है नहीं। देखिएगा डियर साहिल सर आपको कितने इजी तरीके से इसको भी सॉल्व करके दिखा देंगे। आइए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ x = ab² एंड y = aq/b where a and b are prime numbers, then HCF xy minus LCM xy is equal to, हमारा ऑप्शन आपके सामने है। ए ऑप्शन में है 1 - aq - bq, बी ऑप्शन में है ab ब्रैकेट ओपन 1 - ab ब्रैकेट क्लोज, सी में है ab - a का पावर 4 b का पावर 4, डी में है ab 1 - ab इंटू 1 + ab। ये हमारा क्या है, ऑप्शंस है। ए बी सी डी आपको आई होप कि समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं तो थोड़ा सा बैक कीजिए, थोड़ा सा बैक कीजिए, थोड़ा सा बैक होके देखिए कि क्या सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया उसको थोड़ा सा बैक कीजिए। बैक करने के बाद थोड़ा सा एक बार प्रैक्टिस कीजिए और थोड़ा सा उसको देखिए। चलिए आइए एक बार हम देखते हैं। पहले क्या करेंगे बउआ, देखिए इसमें क्या कह रहा है कि HCF और LCM दोनों निकालना है। HCF पहले निकाल लीजिए, फिर LCM निकाल लीजिए और HCF LCM को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। माइनस करने के बाद एक फॉर्मूला है a² - b²। क्या है, a² - b² इक्वल टू a - b इंटू a + b या a + b इंटू a -
बी। इस फार्मूला पे सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व हो जाएगा। आइए देखते हैं हम सॉल्व करें, चलिए सॉल्व करते हैं। SOLB बाय डियर साहिल सर। चलिए आइए देखते हैं, पहले हम HCF निकालेंगे, HCF, ठीक है, दिखाई दे रहा है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे HCF इक्वल टू x, y, ठीक है, इक्वल टू फिर LCM इक्वल टू x, y इक्वल टू। अच्छा एक बात बताइए, ये HCF है, x y, HCF कहाँ से निकालेंगे, ये देखो दो दिया है ना, x और y, इसी में से निकालना है। तो अच्छा बताओ, HCF में सबसे छोटा है, a का पावर 1 है, a का पावर 3 है, तो यहाँ a का पावर 1 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा जोर से बोलना, समझ में आया कि नहीं आया? फिर देखो b का पावर 2 है, b का पावर 1 है, यानी b का पावर 1 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, तो इसको हम ab लिख सकते हैं ना, a का पावर 1 b का पावर 1, तो ab हो गया हमारा, HCF निकल गया। LCM निकालते हैं, x y LCM निकालना है, LCM सबसे बड़ा होता है, a का पावर यहाँ 1 है, a का पावर क्यूब है, तो हम लिखेंगे a क्यूब। फिर यहाँ b का पावर स्क्वायर है, यहाँ पे b का पावर क्या है, b है, क्या है, b का पावर b है, सॉरी यहाँ माइनर मिस्टेक है, यहाँ b का पावर क्यूब होगा, क्या होगा, b का पावर क्यूब होगा। आप थोड़ा सा सही कर लीजिएगा बुआ इसको, b का पावर यहाँ क्यूब, क्वेश्चन गलत था, b का पावर क्यूब हो जाएगा। तो हम लोग a का पावर यहाँ क्यूब और b का पावर यहाँ क्यूब कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? इतना करने के बाद हम आपको क्या बोले थे, HCF माइनस LCM, है ना? तो बताओ HCF क्या है, AB माइनस LCM क्या है, LCM क्या है, a क्यूब b क्यूब। अरे AB यहाँ से लाएं, a का पावर 1 b का पावर 1, तो इसको हम AB लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हम a क्यूब b क्यूब लिखें, तो AB माइनस a क्यूब और b क्यूब। इसमें से हम AB को कॉमन ले लेते हैं, इसमें से हम लोग AB को कॉमन ले लेंगे। जब हम AB को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट ओपन करके AB जब कॉमन ले तो 1 हो जाएगा, माइनस a स्क्वायर क्योंकि एक बाहर गया, b स्क्वायर क्योंकि एक बाहर गया। आया बात समझ में? a एक बाहर b एक बाहर, तो a स्क्वायर b स्क्वायर हो गया। इतना समझ में आ गया, ब्रैकेट को हम लोग बंद कर देते हैं। उसके बाद इक्वल टू का फिर साइन डालेंगे, AB, ठीक है, 1 का पावर स्क्वायर, एक सेकेंड ठीक से, 1 का पावर स्क्वायर, ठीक है, माइनस AB का पावर स्क्वायर, ठीक है। क्यों सर? अरे बात तो वही ना है, 1 का पावर स्क्वायर करो 1 ही आएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को जब ब्रैकेट में कर दिए ab स्क्वायर हो गया। क्या दिक्कत है? अब इसको हम लोग फार्मूला पे बैठा सकते हैं ना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फार्मूला पे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फार्मूला पे जब बैठाएंगे तो आएगा a प्लस b इंटू a माइनस b, क्योंकि अभी हमारा आंसर नहीं आया बुआ, ऊपर ही खत्म हो जाता, लेकिन अभी हमारा आंसर नहीं आया है, इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, इस वजह से क्या होगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b और इक्वल टू ए बी, बोलिए होगा कि नहीं? a स्क्वायर माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस पर बैठा दीजिए, तो देखिए जब बैठाइएगा तो आपका आएगा ए बी इंटू 1 प्लस ए बी मल्टीप्लाई 1 माइनस ए बी, आपका अब आंसर आ गया। एक बार और हम इसको समझेंगे, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके क्या है, एग्जाम से रिलेटेड है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2027 में आएगा, ये लिखित लीजिए साहिल सर का, साहिल सर जो बोल दिए वो होने वाला है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2027 के CBSE पेपर में आएगा, और साहिल सर इस बात को लीक कर रहे हैं, CBSE वाले को जाके बता देना कि साहिल सर ये क्या कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को लीक कर रहे हैं। 100% गारंटी के साथ इस प्रकार का क्वेश्चन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम से रिलेटेड है, इसलिए इसको एक बार और समझेंगे। कह रहा है इफ x इक्वल टू ए बी क्यू एंड y इक्वल टू ए क्यू बी वेयर a and b आर प्राइम नंबर्स देन HCF xy माइनस LCM xy इज इक्वल टू क्या होगा? ठीक है, तो पहले हम HCF निकाले, LCM निकाले, xy का निकालना है क्योंकि बोला है यहाँ देखिए HCF xy LCM xy निकाले। HCF LCM निकालने आता है, इतना करने आता है, HCF माइनस LCM करना था, HCF हमारा ये था और LCM हमारा ये था। उसके बाद इसमें से कॉमन लिए, जब AB को कॉमन लिए तो 1 हमारा यहाँ आया माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर। सर कैसे?
देखो जब ए बी को कॉमन लिए तो यहाँ कुछ बचा, नहीं बचा तो 1 लिखेंगे ना। अब ए बी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी ए बी आएगा। तो यहाँ 1 को लिए और ये जो माइनस का साइन है यहाँ माइनस लगा दिए। उसके बाद जब ए क्यूब है, यहाँ क्या है ए क्यूब है, और जब एक ए बाहर गया इसमें से निकल के तो ये ए स्क्वायर हो गया। उसी प्रकार से इसमें से भी बी बाहर गया तो ये बी स्क्वायर हो गया। उसके बाद जब इतना हो गया तो ए बी को बाहर रखे हैं, 1 को हम 1 स्क्वायर लिखते हैं माइनस, क्योंकि हम इसको तोड़ रहे हैं, और ए बी को स्क्वायर। बात वही है, ए बी को रख के बाहर स्क्वायर लगा दिए, ए बी स्क्वायर हो गया। उसके बाद क्योंकि जब हम ये कर लेंगे तो हमारा एक फॉर्मूला यहां से बन जाएगा। फॉर्मूला क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बार बार इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है उसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। याद कर लीजिएगा, ए बी आपको याद होना भी चाहिए फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। ए बी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए हमारा ये है, तो ए का जब 1 स्क्वायर रखेंगे तो ए बी इंटू 1 प्लस ए बी आएगा, और जब इंटू करेंगे फिर इसको जब वहाँ से सॉल्व करेंगे ए बी स्क्वायर से हमारा 1 माइनस ए बी आएगा, और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, और डी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। टिक मारेंगे, खत्म करेंगे, वीडियो को समाप्त करेंगे। नहीं समझ में आया होगा फिर से कमेंट कीजिए, कमेंट में बताइए, आप लोग कमेंट देते ही नहीं हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। डियर साहिल सर अगले फिर से टॉपिक HCF LCM के बाद की टॉपिक को लेके आएंगे। इसका बहुत सारा क्वेश्चंस आपको डीपीपी नहीं PDF के थ्रू आपको ग्रुप में डाल दिया जाएगा, इंस्टाग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप जब हम एग्जाम दे के आएंगे तब बनेगा। तब तक के लिए आपको इंस्टाग्राम में ही ज्वाइन होना होगा। माफ़ कीजिएगा जो इंस्टाग्राम में ज्वाइन नहीं हो सकते, हम कुछ नहीं कर सकते, आपको इंस्टाग्राम में ही ज्वाइन होना होगा। इंस्टाग्राम का आईडी आपको इस बार डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। फर्स्ट क्लास का वीडियो, सेकेंड क्लास का वीडियो और आपके इंस्टाग्राम का जो लिंक वो सब का सब, ये तीनों का लिंक आपको आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए। साहिल सर आपके लिए ऐसे ऐसे कंटेंट ला के लाएंगे, और आप उठा के 2027 का पेपर देखिए, क्वेश्चन नहीं आएगा तो कहिएगा उसके बाद हमारे कमेंट में आके कि साहिल सर झूठ बोलते हैं। तो ठीक है, अलविदा लेते हैं इसी के साथ, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है, वीडियो लंबा हो चुका है। और ग्रामर के लिए रेडी रहिए, ग्रामर आएगा। ग्रामर आपको संडे के दिन हम लोग मिलेंगे, संडे के दिन हम लोग ग्रामर क्लास करेंगे, ठीक है। कल से वीडियो क्वालिटी भी कुछ अच्छी होगी, बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग पढ़ाई करेंगे। क्लास 10 के सिलेबस को अक्टूबर तक कंप्लीट कर सकते हैं, ये हमारी कोशिश रहेगी। धन्यवाद, बाय बाय, टाटा, आप लोगों को नमस्कार। अगले वीडियो में फिर से आइए और हमारे चैनल को लगभग 200 सब्सक्राइबर के आसपास ले जाइए, ताकि हम लोग उम्मीद से ज़्यादा आपको कंटेंट दे सकें। हमारी टीम लगी हुई है, PDF वगैरह सब सेंड कर दिया जाएगा, PDF वगैरह सब भेज दिया जाएगा। बाकी जय हिंद, जय भारत।